इस्लामाबाद में जारी राउंड टेबल टॉक के साथ साथ अमेरिका और ईरान जंगी तैयारियों में भी जुटे हुए। पर्दे के पीछे बड़े वॉर प्लान का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जा रहा है। बैटलफील्ड में एक दूसरे पर घात लगाकर हमला करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि एक तरफ ट्रंप ने शांति वार्ता के दौरान अपनी सेना और विध्वंसक हथियारों को मिडिल ईस्ट में अलर्ट मोड पर रखा है, तो वहीं खाड़ी की जंग में खलीफा के साथ ड्रैगन ने भी एंट्री मार ली। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। जहां इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता को लेकर बैठक हुई, जंग बंदी से जुड़ी तमाम शर्तों पर चर्चा हुई, लेकिन इससे ठीक उलट मिडिल ईस्ट में दोनों मुल्क जंगी तैयारियां कर रहे हैं। भारी तादाद में बम, गोला बारूद और मिसाइलों की खेप जुटा रहे हैं, वो भी चोरी छिपे। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस्लामाबाद में हो रही शांति वार्ता क्या एक छलावा है? क्या खाड़ी में फिर से भीषण जंग शुरू हो सकती है? क्या यूएस ईरान की सेना आर पार की जंग लड़ सकती है? क्या मिडिल ईस्ट में फिर से बारूदी कोहराम मच सकता है? ये आशंकाएं यूं ही नहीं जताई जा रही। दरअसल पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान एक दूसरे के खिलाफ बारूदी चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं और इस जंगी तैयारी के संकेत मिलने शुरू भी हो चुके हैं। सबसे पहले बात अमेरिका की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस ने मिडिल ईस्ट में 50,000 सैनिकों को तैनात किया है। अमेरिका की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन भी खाड़ी में मौजूद है। वहीं यूएस नेवी के जंगी बेड़े भी खाड़ी में मोर्चा संभाले हुए हैं, जिनमें यूएसएस जॉर्ज बुश और यूएसएस बॉक्सर स्ट्राइक ग्रुप शामिल है। भले ही शांति वार्ता के चलते अमेरिका और ईरान के बीच जंगबंदी हो रखी है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस शांति वार्ता से पहले ही यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना को तैनात रखने का ऑर्डर दे दिया। तो क्या ट्रंप ये मानकर चल रहे थे कि इस्लामाबाद में जो शांति वार्ता हो रही है वो सफल नहीं होगी, या फिर इस शांति वार्ता के पीछे ट्रंप का मकसद मिडिल ईस्ट में अपनी सेना को पहले से ज्यादा मजबूत करना था, विनाशक हथियारों की तैनाती करना था? लेकिन ईरान भी अमेरिका से पीछे नहीं है। वो भी पर्दे के पीछे बड़े वॉर प्लान का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है, और ये खुलासा अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने किया है। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसी को यह इनपुट मिला है कि चीन ने ईरानी सेना को हथियारों की सप्लाई की है। चीन की तरफ से IRGC को मैन पैड्स मिले हैं, जिनका इस्तेमाल विमानों पर हमले के लिए होता है। मैन पैड से ड्रोन और चॉपर भी मारे जा सकते हैं। अगर अमेरिकी खुफिया एजेंसी के इस दावे में जरा भी सच्चाई है, तो फिर ये अमेरिकी सेना के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान के साथ चीन भी उतर गया, या फिर चीन ने ईरान की सैन्य मदद की, तो फिर ट्रंप के ईरान फतह का ख्वाब टूटना तय है। और सबसे अहम ये कि सीज फायर की जो कोशिशें चल रही हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए जमींदोज हो सकती हैं। मतलब ये है कि इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो तो सिर्फ दिखावा है। असल में ईरान और अमेरिका के बीच बैटल ग्राउंड में ही हिसाब पूरा होगा। यानी मिडिल ईस्ट में अब तक की सबसे भीषण जंग का आगाज किसी भी वक्त हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।